Hello friends, myself Preeti Sharma. I am studying in GNM second year from Well Nursing and Paramedical Coaching Center. Today I present a topic diabetes mellitus in front of you. तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं जो डायबिटीज mellitus है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो क्या है, डायबिटीज mellitus इज ए क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो जो डायबिटीज mellitus है वो क्या है, क्रॉनिक यानी लंबे समय से होने वाला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं जो डायबिटीज mellitus है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, डायबिटीज mellitus इज ए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर in which insufficient secretion of insulin hormone that is lead to increased glucose level in blood। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डायबिटीज mellitus क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, डायबिटीज mellitus। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, FBS यानी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल में अगर हम किसी फास्टिंग यानी अगर हम किसी पेशेंट का खाली पेट ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करते हैं तो वो कितना होगा, नॉर्मल 70 से 110 mg/dl। अगर हम बात करें नेक्स्ट PPBS क्या है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, यानी किसी भी पेशेंट को आफ्टर द मील मतलब खाना खाने के बाद अगर हम उसका 2 घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं तो उसका जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 80 से 150 mg/dl। यदि इन दोनों वैल्यू से अगर ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है तो पेशेंट किससे ग्रसित होता है, डायबिटीज mellitus से। तो हम बात करते हैं जो डायबिटीज mellitus है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो जो डायबिटीज mellitus है उसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कौन से, IDDM यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus होती क्या है, इट इज आल्सो नोन एज टाइप फर्स्ट एंड जुवेनाइल डायबिटीज mellitus। तो इस प्रकार की जो डायबिटीज mellitus है उसको हम क्या कहते हैं, टाइप फर्स्ट डायबिटीज mellitus या जुवेनाइल डायबिटीज mellitus। तो अब जुवेनाइल डायबिटीज mellitus हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो डायबिटीज mellitus है वो मेनली चिल्ड्रंस में देखी जाती है, बिलो द 20 ईयर ऑफ द एज, 20 साल से कम एज वाले पर्सन्स में इस प्रकार की जो डायबिटीज है वो देखी जाती है। तो इसमें होता क्या है, इन दिस कंडीशन द पेशेंट इज अनएबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स एंड पेशेंट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन इंसुलिन थेरेपी। तो इस प्रकार की डायबिटीज mellitus में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अनेबल होता है, असमर्थ होता है किसको, इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेशन करने में। तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, जो इंसुलिन हार्मोन है वो पैनक्रियाज का जो टेल पार्ट है उसमें जो प्रेजेंट जो बीटा सेल्स होती हैं वहाँ से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो कि हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। जब इंसुलिन हार्मोन का प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो इंसुलिन हार्मोन का एक मेन फंक्शन होता है, उसका होता है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना। जब इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो क्या, ग्लूकोज का जो हमारी बॉडी में जो लेवल है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, एंड द पेशेंट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इंसुलिन थेरेपी। और इस प्रकार की जो डायबिटीज mellitus है उसमें जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से इंसुलिन थेरेपी पे डिपेंड होता है, उससे पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी की हमेशा जरूरत होती है, उस पर निर्भर रहता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि जो डायबिटीज mellitus है उसका अदर टाइप क्या है। तो अदर टाइप क्या है, NIDDM यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus। तो ये क्या होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज mellitus। तो इसे हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज टाइप सेकंड डायबिटीज mellitus। इसे हम क्या कहते हैं, इसका जो अदर नेम है वो क्या है, टाइप सेकंड डायबिटीज mellitus। तो इसमें होता क्या है, इन विच इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड प्रॉपर्ली बट इनफेक्टिव ऑन सेल्स। इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन टाइप फर्स्ट में क्या हो रहा था, इंसुलिन हार्मोन का प्रॉपर्ली तरीके से सिक्रेशन नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे जो
जो हमारी पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है उनका क्या हुआ था, डिस्ट्रक्शन हो गया था। लेकिन इसमें क्या है, जो इंसुलिन हार्मोन है उसका तो क्या प्रॉपरली तरीके से सिक्रेशन हो रहा है, लेकिन वो क्या इनफेक्टिव हो रहा है इन द सेल्स पर। इट इज मोस्टली अकर ड्यू टू ओबेसिटी एंड इरेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तो इस प्रकार की जो डायबिटीज मेलाइटस है वो किस प्रकार के पेशेंट्स में मिलती है, जो कि फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं, यानी एक्सरसाइज हुआ, कोई भी अदर फिजिकल एक्टिविटीज हुई, एंड ओबेसिटी के कारण ये डायबिटीज मेलाइटस क्यों हो रही है। तो ओबेसिटी में क्या होगा, जो हमारी सेल्स है उस पर क्या होगा, जो एक्सेसिव जो फैट है वो एक्यूमुलेट होगा, तो वो क्या होगा, जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है वो सेल पर प्रेजेंट है, तो वो उस पर भी क्या वो एक्यूमुलेट हो जाए, जिसके कारण जो इंसुलिन है वो अपने इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण जो ग्लूकोज है उसकी एंट्री सेल्स में नहीं हो पाएगी। जिसके कारण जो ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाएगी तो क्या है, पेशेंट में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कहाँ बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस होगा। अब नेक्स्ट है जो टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस। जैसा कि मैंने बताया, जो टाइप सेकंड जो डायबिटीज मेलाइटस है वो ट्रीटेड होती है विद डाइट, एक्सरसाइज, अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो इस प्रकार की जो डायबिटीज मेलाइटस है वो किससे ट्रीटेड की जाती है, डाइट से। कि कोई पर्सन है जो कि क्या ले, लो ग्लूकोज डाइट ले, ठीक है, और जैसे कि एक्सरसाइज, फिजिकली एक्सरसाइज करे डेली, तो उसके ग्लूकोज का प्रॉपरली तरीके से मेटाबॉलिज्म होके वो क्या हो सके, हमारे टिश्यूज में, हमारे लिवर है, जो मसल्स हैं उनमें क्या हो सके, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो चुके, जिससे कि हमारी जब हमें जरूरत पड़े उस टाइम पे वो हमें एनर्जी की फॉर्म में प्राप्त हो सके। थर्ड है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होती है, Gestational diabetes mellitus is defined as any degree of the glucose intolerance with onset during pregnancy, during the first and second trimester. तो gestational diabetes mellitus नाम से पता चल रहा है, ऐसी diabetes mellitus जो कि during the pregnancy होती है। कौन सी होती है, during the pregnancy। तो during pregnancy इस प्रकार की जो diabetes mellitus है वो क्यों होती है और कब होती है, ये हमारी जो diabetes mellitus है वो मेनली फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है, ट्राइमेस्टर के बीच में होती है ये। क्योंकि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारे हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जिसके कारण क्या हमारी बॉडी में जो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो ऑटोमेटिकली क्या इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों से डायबिटीज मेलाइटस होती है। तो सबसे पहले क्या है, जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर क्या है, तो जेनेटिक फैक्टर क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर जो कि माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं या फिर जन्मजात होते हैं। तो इसमें क्या है, लाइक जेनेटिक फैक्टर लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें हमारी जो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाता और ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, जो हमारी पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या होती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसके कारण जो इंसुलिन हार्मोन है उसका प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्या है, पैनक्रियाटाइटिस। तो पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाए। अगर किसी पर्सन के पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसके कारण जो पैनक्रियाज की जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स, वो क्या होंगी, जो प्रॉपरली तरीके से इंसुलिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ेगा। क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करना। नेक्स्ट क्या है, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी में कैसे डायबिटीज मेलाइटस होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि ओबेसिटी में क्या होता है, जो एक्सेसिव फैट है वो डिपॉजिट मतलब इकट्ठा होने लगता है, किसमें, टिश्यूज में और सेल्स में, जिसके कारण क्या होता है, जो इंसुलिन है वो अपने इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है और जो ग्लूकोज है उसकी एंट्री सेल्स में नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्या है, पैनक्रियाटेक्टमी। अगर किसी पर्सन की
बिल्कुल ही पैनक्रियाज ही निकाल दी जाए, तो ना तो इसमें बीटा सेल्स या अल्फा सेल्स या गामा कोई भी सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसके कारण जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या होगा, कंप्लीटली एब्सेंस होगा, और जिसके कारण क्या होगा, हमारी जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो मोस्टली अफेक्ट करता है हमारे लिवर को और पेनक्रियाज को। जब हमारे लिवर को जो अफेक्ट कर रहा है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है या फिर हम कहें जो ग्लूकोज है, उसका अगर प्रॉपरली तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में बढ़ने लगेगा, जिसके कारण जो पर्सन है वो डायबिटीज मेलाइटस से ग्रसित हो सकता है। नेक्स्ट है अदर सिस्टमेटिक डिजीज। अदर सिस्टमेटिक डिजीज क्या है, जैसे कि हार्ट डिजीज। अगर किसी पर्सन में उसके हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, या फिर रीनल डिजीज, या फिर उसकी कोई किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज हो, तो ऐसा पर्सन भी डायबिटीज मेलाइटस से ग्रसित हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके साइन एंड सिम्टम क्या क्या होती है। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम होती है, इन अर्ली स्टेज नो सिम्टम। तो जो डायबिटीज मेलाइटस है उसकी जो अर्ली स्टेज है, शुरुआत में उसके कोई सिम्टम नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, कार्डिनल साइन। जो कार्डिनल साइन, तो उनको हम जो कार्डिनल साइन है उनको हम क्या बोलते हैं, 3P साइन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस है उसकी 3P साइन क्या होती है। तो क्या होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। तो पॉलीयूरिया मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन। पॉलीडिप्सिया मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव थ्रस्ट। एंड पॉलीफेजिया मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव हंगर। तो जो डायबिटीज मेलाइटस का जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, पॉलीयूरिया यानी एक्सेसिव यूरिनेशन, बार बार यूरिन पास आउट करने जाएगा। पॉलीडिप्सिया, जब वो बार बार यूरिन पास आउट करेगा तो क्या उसकी बॉडी में जो फ्लूइड का लेवल है वो कम होगा, तो जिसके कारण जो पेशेंट है उसको क्या लगेगी, बार बार प्यास लगेगी। और क्या होगा, पॉलीफेजिया, और पेशेंट को क्या लगेगी, एक्सेसिव हंगर, मतलब ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि जो ग्लूकोज की मात्रा है उसके टिश्यूज एंड सेल्स में उसकी कमी हो चुकी है, इसीलिए। अदर सिम्टम, तो जो डायबिटीज मेलाइटस है उसकी अदर सिम्टम क्या क्या होती है। तो स्लो वुंड हीलिंग। तो इसमें क्या है, स्लो वुंड हीलिंग। तो जो डायबिटीज मेलाइटस वाला जो पेशेंट होता है उसमें स्लो मतलब बहुत ही देरी से वुंड हीलिंग, जो घाव बनने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही देर से होती है, क्योंकि इसमें जो डायबिटीज मेलाइटस वाला जो पेशेंट होता है उसमें जो उसका जो पेरिफेरल सर्कुलेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, या फिर हम कहें कि उसकी जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं जो कि पेरिफेरी को सप्लाई कर रही हैं, तो उसमें क्या हो जाए, एक्सेसिव जो ग्लूकोज है वो डिपॉजिट हो जाए, जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं हो पाएगी, और जो डायबिटीज, जिसके कारण जो डायबिटीज का जो पेशेंट होगा उसमें क्या देखने को मिलेगी, स्लो वुंड हीलिंग, मतलब घाव बनने की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, देरी से होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड विजन। ब्लड विजन माने धुंधला दिखना। तो इस प्रकार के जो पेशेंट है उनको क्या दिखता है, धुंधला दिखता है, या फिर उनको प्रॉपरली तरीके से नहीं दिखता है। क्योंकि जो एक्सेसिव जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में भरा हुआ है वो क्या हो जाए, रेटिना पे जाके डिपॉजिट हो जाए, रेटिना की जो माइक्रो वेसल्स है उन पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण जो रेटिना पे जो बनने वाली जो इमेज है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं बन पाती है, और ऐसे पेशेंटों को तो क्या है, प्रॉपरली तरीके से देख नहीं पाता है। इसके नेक्स्ट सिम्टम क्या है, वेट लॉस। तो वेट लॉस यानी इस प्रकार की जो डायबिटीज मेलाइटस का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, वेट लॉस, बहुत ही ज्यादा वेट लॉस होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो फैट है उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो फैट का मेटाबॉलिज्म क्यों होता है इसमें, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो सेल्स एंड टिश्यूज के लिए नहीं पहुंच पा रहा है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, तो हमारी बॉडी में जितना भी प्रेजेंट जो फैट है टिश्यूज एंड सेल्स में, उसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, जिसके कारण जो पेशेंट है उसका क्या होता है, वेट लॉस होता है, उसका वेट बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्या है, फटीग, टिंगलिंग इन एंड टिंगलिंग इन लेग्स एंड फीट। नेक्स्ट क्या है, रिकरेंट इन्फेक्शन लाइक वजाइनल इन्फेक्शन। तो इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उनमें बार बार इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट सिम्टम क्या है, एक्सेसिव स्वेटिंग। तो एक्सेसिव स्वेटिंग को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, डाइफ्रोसिस।
नेक्स्ट क्या है, नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया यानी यूरिनेशन इन नाइट। अब हम बात करते हैं जो डायबिटीज मेलाइटस है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी डायबिटीज मेलाइटस का प्रोग्रेशन कैसे होता है। तो क्या है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ बीटा सेल्स और पैनक्रियास। जब पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन होता है तो क्या होता है, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो जो इंसुलिन का हार्मोन है उसका जो सिक्रीशन होगा वो डिक्रीज होगा, जिसके कारण जो ग्लूकोज है उसकी एंट्री सेल्स में नहीं होगी और जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, जब डिक्रीज है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज हुआ तो इंसुलिन रिक्वायर इज नॉट सफिशिएंट फॉर टोटल बॉडी, जिसके कारण जो इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट जितनी हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए वो इतनी प्रॉपरली उतनी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण क्या होगा, डिस्टर्ब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है यानी ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होगा, उसका प्रॉपरली तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल इन ब्लड, जिसके कारण क्या होगा, जो शुगर का जो लेवल है वो कहाँ बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा, ब्लड में, जिससे हम क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। क्योंकि हम जानते हैं जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो जो ग्लूकोज है वो टिश्यूज एंड सेल्स के लिए प्रॉपरली तरीके से नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ेगा, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। क्या होना, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, जिसके कारण क्या होगा, डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल एंड डिक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसुलिन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, जो कि स्टोर होता है हमारे लिवर में और मसल्स में, और आवश्यकता पड़ने पर हमें क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में हमें वो प्राप्त होता है। तो जब इंसुलिन हार्मोन उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो जो ग्लाइकोजन है उसका लेवल भी ब्लड में डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो ग्लाइकोजन का लेवल कम होगा एंड डिक्रीज एनर्जी लेवल, एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, वेट लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। और क्या होगा, पेशेंट में वेट लॉस होगा, क्योंकि जो एक्सेसिव फैट जो हमारी बॉडी में जो डिपॉजिट है उसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी एंड टिश्यूज को प्रॉपरली तरीके से फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी की फॉर्म में उस हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो फैट है उसका क्या करेंगे, वो यूटिलाइजेशन या फिर उसका यूज करेंगे। तो ये क्या हुई हमारी डायबिटीज मेलाइटस की पैथोफिजियोलॉजी, यानी किस प्रकार जो डायबिटीज मेलाइटस है उसकी किस प्रकार उसका प्रोग्रेशन होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके कॉम्प्लिकेशन, यानी डायबिटीज मेलाइटस से और कौन कौन सी दूसरी डिजीज उत्पन्न होती हैं। तो क्या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या DKA। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होती है, हम जानते हैं जब हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव फैट है वो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव फैट का ब्रेकडाउन होता है, तो हम जानते हैं जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनती है, कीटोन बॉडीज बनती हैं। तो जो कीटोन बॉडीज हैं उनका लेवल क्या बढ़ेगा, ब्लड में बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगी, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कीटोन बॉडीज हैं वो क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं नेचर में, अपने नेचर में वो एसिडिक होती हैं, जो कि कॉज करती हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस डिजीज को। नेक्स्ट क्या है इसका कॉम्प्लिकेशन, डायबिटिक नेफ्रोपैथी लाइक यूरेमिया। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्यों हो रही है, हम जानते हैं जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारी किडनी में प्रेजेंट जो नेफ्रॉन है वो भी प्रॉपरली तरीके से जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको छान नहीं पाएंगे, जिसके कारण हमारी जो GFR रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका जो लेवल है हमारी बॉडी में बढ़ेगा, जिससे हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया। तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है, डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी कैसे होती है, जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली तरीके से ब्रेन को नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण क्या होंगे, पेशेंट में क्या हेडेक देखने को मिलेगा,
नेक्स्ट क्या है, एसिडोसिस। जैसे कि मैंने बताया जब कीटोन बॉडीज बनती हैं तो जो कीटोन बॉडीज होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है नेचर में, जिसके कारण हमारी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं। अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे इसके, जैसे कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्यों होती है, क्योंकि एक्सेसिव ग्लूकोज के कारण जो थ्रोम्बोसिस की जो प्रोसेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए। अब हम बात करते हैं जो डायबिटीज मेलाइटस है उसकी डायग्नोसिस क्या है, किस प्रकार हम डायबिटीज मेलाइटस को किसी भी पर्सन में पहचान कर सकते हैं। तो फर्स्टली क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट से उसकी हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि प्रेजेंट एंड पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट क्या है, बाय द साइन एंड सिम्टम। और किसके द्वारा देखेंगे, साइन एंड सिम्टम के द्वारा, कि पेशेंट में डायबिटीज से उत्पन्न जो भी साइन एंड सिम्टम है तो उनको हम देखकर उसकी डायग्नोसिस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ब्लड शुगर लेवल। और हम क्या देखेंगे, डायबिटीज़ वाले पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल को चेक करेंगे कि उसका जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना है और कितना उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो मोस्टली यूरिन में प्रेजेंट ग्लूकोज की मात्रा को पहचान करने के लिए किया जाता है कि किसी की डायबिटीज़ वाले पेशेंट में उसके यूरिन में कितना ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, H1A1C टेस्ट। तो H1A1C टेस्ट क्या होता है, ये भी एक हमारा ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम किसी भी पेशेंट की पास्ट मतलब पहले 2 से 3 महीने तक की ग्लूकोज के लेवल को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस है उसका फार्माकोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले क्या है, इंसुलिन इंजेक्शन शुड बी गिवन। हम पेशेंट को क्या दे रहे हैं, इंसुलिन इंजेक्शन दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया इंसुलिन इंजेक्शन है वो मेनली हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को देते हैं। तो हम कितने एंगल पे देंगे उसको, 45 से 60 एंगल पे देते हैं इन एडल्ट में। अगर हम किसी भी एडल्ट में इंसुलिन की इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो कितने एंगल पे लगाएंगे, 45 से 60 डिग्री के एंगल पे। नेक्स्ट क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। तो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या होती हैं, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करते हैं। तो वो कौन कौन सी ड्रग है, मेटफॉर्मिन और ग्लिपिजाइड। जो मेटफॉर्मिन जो ग्लिपिजाइड है वो क्या होती है, हमारी कॉमनली ड्रग होती है जो कि यूज़ की जाती है डायबिटीज़ पेशेंट में। अब हम बात करते हैं कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस का जो पेशेंट है उसका डाइटरी मैनेजमेंट कैसे होगा। तो हम क्या देंगे उसको, लो ग्लूकोज डाइट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। तो इस प्रकार के पेशेंट में हम ग्लूकोज की डाइट है वो कम देंगे और सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और लो अमाउंट में उसको क्या देंगे, हम कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्या है, मील शुड बी गिवन रेगुलर टाइम एंड रेगुलर एक्सरसाइज। और क्या देंगे, रेगुलर टाइम पे, मतलब डेली का डेली हम उसे रेगुलर टाइम पे खाना देंगे और रेगुलर एक्सरसाइज। और पेशेंट से कहेंगे कि वो डेली का डेली एक्सरसाइज करे जिससे कि उसकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्या है, लो फैट डाइट। और हम पेशेंट से कहेंगे कि वो ऐसे फूड्स का कंजप्शन कम करे जिनमें फैट का लेवल अधिक हो। अब हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस का जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी पेशेंट है हमारा, कोई भी पेशेंट हमारे पास आया, डायबिटीज़ का कोई पेशेंट हमारे पास आया तो हम उसको किस प्रकार नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट। सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे कि उसे कौन सी डिजीज है। और क्या करेंगे, सेकंड है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। और पेशेंट है उसको हम क्या करेंगे, कंफर्टेबल प्रोवाइड और पेशेंट को हम क्या करेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें वो इजीली तरीके से कंफर्टेबल हो सके। नेक्स्ट क्या है, टीच द पेशेंट अबाउट द प्रिस्क्राइब्ड मील एंड इंसुलिन सेल्फ इंजेक्शन। और हम पेशेंट को टीच करेंगे, पेशेंट को बताएंगे किसके बारे में, प्रिस्क्राइब मील, मतलब जो मील जो डाइट जो डॉक्टर ने जो लिखी है उसके बारे में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसे बताएंगे। और किसके बारे में बताएंगे, इंसुलिन सेल्फ इंजेक्शन। और किसके बारे में बताएंगे, इंसुलिन के सेल्फ इंजेक्शन किस प्रकार लगाने
उसके बारे में हम उसको पेशेंट को बताएंगे। और क्या करेंगे, डेली रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ फीट, लेग्स एंड प्रॉपर फुट केयर। और क्या करेंगे, डेली एग्जामिनेशन, जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके क्या करेंगे, डेली एग्जामिनेशन करेंगे, फुट का, फीट का और लेग्स का, और प्रॉपरली तरीके से हम उसको क्या देंगे, फुट केयर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि इस प्रकार की जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें इंजरी होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। और पेशेंट को हम क्या बताएंगे, किसके बारे में बताएंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज और प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, और मेडिकेशन के बारे में बताएंगे जो कि डॉक्टर ने पेशेंट की ट्रीटमेंट में लिखी हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, एडवाइज द पेशेंट अबाउट लो फैटी डाइट एंड स्टॉप स्मोकिंग। और पेशेंट को क्या करेंगे, हम सलाह देंगे कि वो लो फैटी डाइट मतलब ऐसी डाइट ले जिसमें फैट का प्रोडक्शन, जिसमें फैट कम हो, उसको क्या कहेंगे कि वो स्मोकिंग ना करे। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट। और पेशेंट को क्या करेंगे, हम उसकी हेल्थ से रिलेटेड उसको एजुकेशन देंगे। और क्या करेंगे, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।